मतदान करने के लिए गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी पहुंचे हैं। सर, मैं सवाल तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपने वोट किसे दिया है, क्योंकि ये मैं जानता हूं, लेकिन वोट किन मुद्दों को लेकर के आपने दिया है? विकास, सुरक्षा, समृद्धि और बिना भेदभाव सब लोगों के लिए काम करना। सरकार की उपलब्धियों को लेकर के लगातार जो है वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि आम आदमी महंगाई से अजीज है, किसान आंदोलन का फर्क पड़ रहा है वेस्टर्न यूपी के सिलेक्शन में। तो आप क्या देखते हैं, स्टैंड कहाँ देखते हैं आप? देखिए, महंगाई सबको अफेक्ट करती है, आपको भी करती है, मुझे भी करती है। एक साइकिल है महंगाई की। आप अगर पीछे के आंकड़े में चले जाएं, आप देखेंगे हर 7 साल में एक बदलाव आता है, परसेंटेज बदलाव महंगाई के उसके अंदर। वही अब हो रहा है। तो इसीलिए अब की बार के बजट को ध्यान से देखिएगा। अब की बार का बजट जो है वो खर्चे वाला बजट है। सरकार खर्चा करेगी, अगर सरकार खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरी चीजों के अंदर, उतने लाभ लोगों को मिलेगा, उतना लाभ मिलेगा तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो बाकी चीजें नीचे आएंगी। बार बार सवाल ये उठता है कि जब विकास सरकार ने कराए तो फिर आखिर में ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों? क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बार बार मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई जा रही है, कराना के पलायन की याद दिलाई जा रही है। तो आखिर इस चुनाव प्रचार के अंदर इन शब्दों का और इन जगहों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि विपक्ष जिस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई आप जिस चीज की बात कह रहे हो, अगर विपक्ष कहता है कि जी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अरे आपके टाइम तो बिजली नहीं थी, बिजली कहां से फ्री देते आप? आप कहते हैं जी हम सिक्योरिटी देंगे, आपने तो दंगे कराए। तो इसलिए बताना पड़ता है, क्योंकि आम जनमानस की याददाश्त बहुत छोटी होती है। उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई वो भी देख लो जरा क्या हुआ था, उसके बाद सोच समझ कर वोट देना। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक मैनिफेस्टो में चीज आएगी, पेंशन दी जाएगी। जब आप भी जनरल थे तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात आई थी, और हालांकि वो कई लोगों को बाद में दी भी गई। तो सरकार मतलब आपकी पार्टी इसको लेकर के क्या स्टैंड रख रही है? किसको पेंशन दे रहे हो? आज विधवा पेंशन चल रही है, निराश्रित पेंशन चल रही है। 2004 के बाद बंद की गई थी, जो कर्मचारियों की 2004 के बाद रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है। आप बात कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम की, 2000 के बाद नहीं है, वो उससे पहले है। वो मेरे ख्याल से 4th या 3rd पे कमीशन के अंदर बंद हुई थी। 3rd पे कमीशन के अंदर पे कमीशन ने एक फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि पेंशन का स्ट्रक्चर दूसरा होना चाहिए, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होनी चाहिए, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की चीजें अलग हैं। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक सिपाही जो 16, 17, 18 साल की उम्र में आता है, 35 साल के अंदर घर चला जाता है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। बाकी सबकी पेंशन न्यू पेंशन स्कीम है, चाहे आईएएस है चाहे आईपीएस है। अब आप कहें जी हम न्यू पेंशन स्कीम छोड़ के पुरानी ले आएंगे, तर्कसंगत बात नहीं है। सर, आखिरी सवाल कि हिजाब के प्रकरण को अचानक तूल क्यों दिया गया? क्या ध्रुवीकरण करने के लिए, या फिर कुछ और वजह मानते हैं आप? इसका और क्या इफेक्ट होगा यूपी के इलेक्शंस में? हिजाब कभी मुद्दा नहीं था, किसी ने आज तक बात नहीं की थी। अचानक कर्नाटका में से हिजाब का मुद्दा उठता है। कौन उठाता है, ये जानने की कोशिश करिए। और मेरा अपना मानना है ये इंजीनियर्ड चीज है विपक्ष के द्वारा, ताकि वो ध्रुवीकरण करा के उसका फायदा ले सके। हमारे साथ भारती जी भी हैं। मैडम, आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं, लेकिन नहीं पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि आपने महिला हैं, तो आपने महिला होने के नाते किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है? विकास, भारतीय जनता पार्टी का। और जहां भी देखें, आप मीडिया से हैं, तो आपने जब गाजियाबाद में एंटर किया तो आपको कोई चेंज नजर आया कि नहीं? तो उस चेंज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और आगे भी काम करेगी। और महिलाएं इसमें बहुत सुरक्षित हैं, और महिलाओं को एम्पावरमेंट, जॉब, इधर उधर घूमने, पहले ऐसे महिलाएं घूम नहीं पाती थी, आजकल महिला। इस वक्त हम वीके सिंह जी से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि इन्होंने और इनकी पत्नी ने प्रदेश के विकास और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के वोट किया है। कैमरा पर्सन सतीन के साथ लोकेश राय, गाजियाबाद, भारत समाचार।